हेलो दोस्तों, आज हम एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज है। इस मूवी में काफी हॉरर सीन है और इस मूवी में जो कैरेक्टर एमिली रोज को दिखाया गया है उसके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं बल्कि 6 शैतानों ने कब्जा किया था। जरा सोचिए, असल जिंदगी में जिस लड़की पे इतने सारे शैतानों ने कब्जा किया था वह बेचारी कितने दर्द से गुजरी होगी। और इस मूवी की एंडिंग देखने के बाद आपके दिल में भी उसके लिए जगह बन जाएगी। खैर, ये सब बातें कम तो नहीं होंगी और हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर राइटर स्कॉट डेरिक्सन है और इस मूवी को टॉम रोसेनबर्ग ने प्रोड्यूस किया है। बात करें इसकी IMDb पर रेटिंग की तो 6.7 है। तो चलिए देर न करते हुए इस मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक मेडिकल एग्जामिनर को देखते हैं जो संकोच करते हुए मिस्टर रोज फैमिली के घर पर जाता है और वह मिस्टर रोज की बेटी एमिली रोज की बॉडी को चेक करता है और वह बताता है कि उसकी मौत अननेचुरल तरीके से हुई है और यह भी बताता है कि एक्सोर्सिज्म के दौरान की गई लापरवाही की वजह से उसकी जान गई है। यहीं पर एक फादर रिचर्ड मोर होते हैं जो एमिली रोज का एक्सोर्सिज्म कर रहे होते हैं। इसके बाद सभी लोग एमिली की मौत की जिम्मेदार फादर रिचर्ड को मानते हैं तो पुलिस उन्हें अपने साथ ले जाती है और यह बात पूरी तरह से न्यूज में फैल गई होती है कि चर्च और चर्च के फादर की गई लापरवाही की वजह से आज 19 साल की लड़की अपनी जान से हाथ धो बैठी, यानी उसकी मौत हो गई। और जब उसे मेडिकल दवाइयों की जरूरत थी तो चर्च के पादरी ने उससे दवाइयां बंद करवा दी। अगले सीन में हम कुछ लॉयर ग्रुप को देखते हैं जो डिस्कशन कर रहे होते हैं कि फादर की केस के पीछे एक सरकारी वकील एथन थॉमस को लगाया जाए क्योंकि वह सजा दिलाने के लिए अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ चर्च इस फादर के गुनाह को अपने सर नहीं लेना चाहता है और वह इन सबसे दूर रहने के लिए काफी ट्रेंडिंग में चल रही वकील एरिन ब्रूनर को हायर करते हैं। और यहाँ पर चर्च का अधिकारी फादर रिचर्ड मोर को बचाना नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इस केस में चर्च का नाम न आए और कोर्ट में फादर किसी भी तरह की गवाही ना दें। और वो अधिकारी एरिन को पार्टनरशिप का लालच भी देता है और उसे सब कुछ समझा देता है कि उसे क्या करना है। अगले सीन में एरिन ब्रूनर फादर के पास जाती है और फादर एक प्राइवेट वकील को देखकर समझ जाते हैं कि चर्च क्या चाहता है। फिर एरिन उनसे कहती है कि वो अपना जुर्म कबूल कर ले और जो कुछ भी जानते हैं उसे बता दे ताकि वो उनकी सजा कम से कम करवा सके। लेकिन फादर कहते हैं कि मेरे लिए एक सरकारी वकील ही सही रहेगा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन एरिन को एक केस किसी भी हाल में उसे चाहिए था और वो फादर को कन्विंस कर लेती है, पर फादर उसके सामने एक शर्त रखते हैं कि उन्हें कोर्ट में एमिली की पर्सनल स्टोरी को सबके सामने सुनाना चाहते हैं और वो अपनी सजा की परवाह नहीं करते हैं। एरिन ब्रूनर इस शर्त को मान जाती है। फिर एरिन एमिली के माँ के पास जाती है और एमिली के बारे में पूछती है। वह बताती है कि एमिली एक भावुक लड़की थी, वह टीचर बनना चाहती थी, वह अपनी पढ़ाई पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी गई थी। वह जाने से पहले बहुत खुश थी और उसे पहली बार उसके हॉस्टल में ही शैतानों ने पकड़ा था। अगला सीन कोर्ट का होता है जहाँ पर दोनों वकील इस केस के लिए लड़ रहे होते हैं और यहाँ पर थॉमस जूरी मेंबर को एमिली की फोटो दिखाता है। वह सबसे पहले एमिली की फोटो उसकी प्रक्रिया करने से पहले वाली दिखाता है, फिर उसकी मृत्यु के बाद वाली फोटो को दिखाता है। वह जूरी मेंबर को इमोशनल करके अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। फिर वह एक गवाह डॉक्टर एडिथ को पेश करता है जो रोज फैमिली की बचपन से डॉक्टर होती है। वह बताती है कि वह एमिली की बचपन से ही ट्रीटमेंट कर रही है। एमिली बचपन से बीमार रहती थी, वह काफी कमजोर थी और एक दिन उसकी माँ ने मुझे 4 बजे फोन किया और एमिली से बात करने के लिए कहा। फिर मैंने उस हॉस्टल के पब्लिक फोन पर फोन किया और एमिली ने फोन उठाया। वह बेकाबू होकर रोती रही। कुछ देर बाद वो शांत हो गई। फिर उसने सारी बात मुझे बताई कि छुट्टी का दिन था, उसकी सारी फ्रेंड घर चली गई थी, वह हॉस्टल में अकेली होती है। रात को ठीक 3 बजे एमिली की नींद खुल जाती है और यह वक्त शैतान का होता है। फिर एमिली को यहाँ पर कुछ जलने की बदबू आती है। वह हॉस्टल की गैलरी में जाती है चेक करने के लिए और वहाँ का दरवाजा अपने आप ही ओपन क्लोज हो रहा होता है। फिर एमिली उसे जाकर बंद कर देती है और वो अपने बेड पर आ जाती है। तभी उसका पेन होल्डर नीचे गिर जाता है और कोई शैतान उसके ऊपर आता है। उसका पूरा बेड नीचे धंसने लगता है और वो शैतान एक तरफ से उसका रेप करने की कोशिश करता है। फिर भी एमिली ने उससे लड़ा और उसे हरा दिया और उसे भगा दिया। इसके बाद अगले गवाह उसकी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आते हैं जो बताते हैं कि एमिली पर कोई भी शैतानी वश नहीं था बल्कि उसे मिर्गी की बीमारी थी और मिर्गी के हालात में मांसपेशियां अकड़ जाती है और उसे वैसे ही विजन आते हैं जैसा एमिली ने बताया था। थॉमस इनकी गवाही से बड़े आसानी से प्रूव कर देता है कि एमिली फिजिकली बीमार थी और उस पर कोई भी शैतान का वश नहीं था और कोर्ट भी शैतान की
बातों पर विश्वास नहीं करता है, वह सिर्फ साइंटिफिक प्रूफ को ही मानता है और आज की अदालत यहीं पर खारिज की जाती है। फिर एरिन सेल में जाकर फादर रिचर्ड से मिलती है। यहाँ पर फादर उसे आगाह करते हैं कि इस केस के आगे पीछे बहुत सी रूहानी शक्तियाँ मंडरा रही है, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। पर एरिन कहते हैं कि फादर आप मेरी फिक्र ना करें, मैं एक नास्तिक हूँ। फिर फादर उसे एमिली के बारे में बताते हैं कि हादसे के बाद उसे यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में भेजा गया, उसकी वहाँ पर कुछ टेस्ट हुए और उसे वहाँ पर भी आसमान में शैतानी की परछाई दिखती थी। फिर एरिन एमिली के कॉलेज के एक दोस्त जेसन से मिलती है और वो बताता है कि एमिली ने उसे बताया था कि उसका शैतानों ने पीछा करते करते हॉस्पिटल तक पहुंच गए थे, उसे अब हर जगह शैतान दिखने लगे थे। फिर वह एक दिन भागकर चर्च में गई इस साथ में कि गॉड उसकी मदद करेंगे और मैं भी उसके पीछे गया और मैंने देखा कि वह जीसस क्राइस्ट के स्टैचू को छूने की कोशिश कर रही है, पर उसे कोई अनजान शक्ति उसे ऐसा करने से रोक रही थी और उसकी आधी बॉडी पूरी तरह से मुड़ जाती है और वह मुझसे शैतान की आवाज में कहती है कि मुझे छूना मत, डोंट टच मी। और वो जब होश में आई तो उसने मुझसे कहा कि जेसन मुझे कभी मत छोड़ना और मैंने उस दिन से आज तक उसका साथ नहीं छोड़ा और मुझे उस दिन एहसास हुआ कि कोई ऐसी भी शक्ति है जो गॉड से परे है। फिर रात को एरिन घर पर सो रही होती है तो ठीक रात के 3 बजे उसकी आंख खुलती है, उसे भी कुछ जलने की बदबू आती है। वह किचन में जाकर चेक करती तो वहाँ कुछ भी जल नहीं रहा होता है और उसका दरवाजा अपने आप ही ओपन क्लोज हो रहा होता है। बोले तो उसके साथ ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। इधर जेल में भी फादर की नींद खुलती है तो उन्हें वहाँ पर एक शैतान की परछाई दिखती है। वह जोर जोर से प्रेयर करने लगते हैं और वो शैतान की परछाई गायब हो जाती है। अगले दिन एरिन कोर्ट में ठीक 17 मिनट लेट आती है और जज उसे बहुत अच्छा खासा सुनाती है। फिर आगे कार्रवाई शुरू की जाती है। फिर थॉमस अगले गवाह डॉक्टर ब्रिग्स को पेश करता है और वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखकर बताते हैं कि उसके शरीर के अंग ने काम करना बंद कर दिया था, इसलिए उसकी मौत हो गई थी। और वो बताते हैं कि लगातार पड़ने वाले दौरों की वजह से उसके दिल दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ा और वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और उसके कमजोर शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह इन सदमों को झेल पाए और उसने दम तोड़ दिया। और वो बताते हैं कि उसकी मौत दवाई ना लेने की वजह से हुई है और मिर्गी कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि उससे किसी की मौत हो जाए। आज की कार्रवाई थॉमस के पक्ष में जाती है और अब जज बचाव पक्ष को अपना गवाह लाने की कहती है। फादर फिर से एरिन को आगाह करते हैं। रात को एरिन उस केस से जुड़े हुए जादू टोने की कुछ किताब को रीड करती है और वो फादर को बचाने की कोशिश में लग जाती है और वो शैतान को जज के सामने साबित करने का फैसला करती है। अगले दिन कोर्ट में एरिन जूरी मेंबर को समझाने की कोशिश करती है कि एमिली को कोई भी बीमारी नहीं थी, ना तो उसे मिर्गी थी ना कोई उसे मानसिक बीमारी थी, बल्कि उसे शैतानों ने घेर रखा था। किसी भी समय एमिली और जेसन को देखते हैं। यहाँ पर एमिली को चम्मच की आवाजें भी छुरी और कांटों की जैसी लगती है, इससे उसे बहुत दर्द होता है। उसे भूख तो लगती है पर वो खा नहीं पाती है क्योंकि उसे शैतान खाने नहीं देते हैं। यह सब जेसन कोर्ट में बता रहा होता है और वो बताता है कि एक दिन उसे लेकर हॉस्टल में गया जहाँ पर उसकी आंख लग गई। फिर उसकी आंख खुली तो एमिली उसके पास नहीं होती है, वह नीचे फर्श पर अजीब पोजीशन में मुड़ी हुई होती है और वह उसके पिता को फोन करता है तो उसके पिता उसे घर लाने के लिए कहते हैं और वह एमिली को लेकर घर पर आता है। अगले गवाह एमिली के पिता मिस्टर रोज को पेश किया जाता है और वो बताते हैं कि एमिली घर आने के बाद भी वैसे ही रही, काफी कुछ करने के बाद भी उसमें सुधार नहीं आया। तो हमने फादर मोर को बुलाया। जब फादर मोर घर पर आए तो हमने दूसरी बेटी को भेजा यह देखने के लिए कि एमिली सो रही है कि जग रही है। जब वो एमिली के रूम में गई तो वह देखती है कि एमिली कुछ कीड़े मकोड़ों को खा रही है और वो जोर जोर से प्रेयर कर रही है और वो अपने नाखून और दांतों से दीवारों को खरोच रही है और उसमें गड्ढा कर रही है। फिर हमने उसे पकड़ा और उसकी गर्दन पूरी तरह से मुड़ गई थी और वह शैतानी आवाज में अलग लैंग्वेज में हमसे बात करती है, पर हमने उसे किसी तरह शांत कराया। पर यहाँ पर मिस्टर रोज की गवाह नहीं मानी जाती है क्योंकि वह धर्म के अंधविश्वासी होते हैं और कोर्ट यहाँ पर सिर्फ साइंटिफिक प्रूफ ही मानता है। फिर बचाव पक्ष की अगली गवाह डॉक्टर सडीरा अडानी आती है और वह एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया पर रिसर्च कर रही होती है। वह अलग अलग कल्चर की रूहानी ताकतों पर रिसर्च करती है और शरीर में हुए बदलाव को ऑब्जर्व करती है। वह बताती है कि इस केस की फाइल पढ़ने के बाद मैं समझी हूँ कि एमिली एक भावुक लड़की थी, जरूरत से भी ज्यादा, और ऐसे भावुक लोग जन्म से ही अलग होते हैं। वह लोग आत्माओं को महसूस कर सकते हैं, वह लोग भविष्य देख सकते हैं। कई बार तो उन पर अनजान रूह का हमले का खतरा भी बना रहता है। और वो बताती है कि उसकी मृत्यु उसकी मेडिकल मेडिसिन दवा खाकर हुई है जो उसे गैम्बुड्रोल दवा दी जाती थी और एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया से ऐसा कुछ असर होता है जिससे दिमाग पर कुछ ऐसा असर होता है जिससे वह इंसान रूह के वश से छूट
जाता है। पर एमिली के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने उस वक्त वही गैम्बुट्रोल दवा खाई थी, जिससे एमिली को इतना ज्यादा नशा हो गया कि उस प्रक्रिया से मिलने वाला दिमागी शौक उस पर अपना असर नहीं कर पाया और आखिर में आकर वही नशीली दवा उसकी मौत का कारण बनी। और यहाँ पर आज का फैसला एरिन के पक्ष में जाता है। एरिन वहाँ से बाहर आती है तो उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और उसे बताता है कि एक्सोर्सिज्म के दौरान वहाँ पर एक डॉक्टर ग्राहम कार्टराइट मौजूद थे और वो गवाही देना चाहते हैं। फिर तुरंत एरिन फादर के पास जाती है और डॉक्टर के बारे में पूछती है कि उन्होंने उनके बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पर फादर बताते हैं कि वही चाहते थे कि मैं इन सब से उनको दूर रखूं। फिर एरिन डॉक्टर कार्टराइट के पास जाती है। फिर डॉक्टर उसे बताते हैं कि जिंदगी में मैंने सैकड़ों मरीज देखे थे पर मुझे कभी भी डर नहीं लगा, पर मैंने जब एमिली को देखा तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था। फिर डॉक्टर एरिन को यहाँ पर एक टेप रिकॉर्डिंग देते हैं। इसमें एमिली की पहली एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया रिकॉर्ड होती है। अगले सीन में रात को ठीक 3 बजे एरिन की आँख खुलती है तो वो टेप अपने आप ही बज रहा होता है और एरिन उसे जाकर बंद करती है और यहाँ पर वो पहली बार गॉड का नाम लेती है। मतलब यह है कि वह अब नास्तिक से आस्तिक की ओर बढ़ रही है। अगले दिन फादर को कटघरे में बुलाया जाता है, जहाँ पर फादर बताते हैं कि पहले एक्सोर्सिज्म के बाद मैं घर पर आ गया था और मैं सोच रहा था कि आगे मुझे क्या करना है। रात को ठीक 3 बजे मेरी आँख खुली और यह वक्त शैतान का होता है और वहाँ पर मुझे कुछ जलने की बदबू आई और मैं गैलरी में गया चेक करने के लिए। वहाँ पर ऐसा कुछ भी जल नहीं रहा होता है तो मुझे याद आया कि एमिली को भी पहली बार ऐसा ही महसूस हुआ था और मैंने वहाँ पर शैतान को महसूस किया और मैंने जीसस की आंखों से ब्लड निकलते हुए देखा, जिससे मैं डरकर बाहर भागा और वहाँ पर मैंने एक काले कपड़े में शख्स को देखा जो मेरे हिसाब से वह शैतान था और मुझे यहाँ पर ईश्वर की तरफ से एक इशारा मिल गया था और मैं उस दिन बहुत ज्यादा डर गया था। फिर उस टेप को एविडेंस के रूप में वहाँ पर रखा जाता है। फिर फादर उस टेप को चलाते हैं तो कहानी पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर एमिली का एक्सोर्सिज्म की तैयारी हो रही थी। इस रूम में फादर, मिस्टर रोज, जेसन और डॉक्टर कार्टराइट होते हैं और यहाँ पर एमिली ने खुद ही एक्सोर्सिज्म के लिए कही थी। फिर सभी लोग एमिली को बेड से बांध देते हैं और फादर अपनी प्रक्रिया को शुरू करते हैं। सभी लोग मिलकर प्रेयर करने लगते हैं। तभी एमिली बेकाबू होकर अपने पिता को घायल कर देती है। फादर उस शैतान का उससे नाम पूछने लगते हैं पर एमिली सिर्फ 1 2 3 4 5 6 बोल रही होती है। फिर वह बिल्लियों से फादर पर अटैक करवा देती है। फिर एमिली वहाँ की खिड़की तोड़कर वहाँ से बाहर भाग जाती है। वो वहाँ के गैराज में जाकर छिप जाती है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। सभी लोग उसके पास जाते हैं और फादर यहाँ पर भी अपनी प्रक्रिया को चालू रखते हैं और डॉक्टर कार्टराइट उसकी धड़कन को चेक करते हैं जो कि 180 बीट्स पर मिनट धड़क रहा होता है, जो कि बहुत ही तेज होता है। वो फादर पर एक सांप को गिरा देती है। फिर भी फादर उस पर अपना होली क्रॉस रख देते हैं, जिससे एमिली बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाती है। फादर लगातार उससे उस शैतान का नाम पूछते हैं तो उसके अंदर एक नहीं पूरे 6 डीमन होते हैं और उनमें से सबसे बड़ा डीमन लूसीफर होता है। इन सभी डीमन का बाप लूसीफर वह एक जीती जागती शैतान है और यहाँ पर एमिली कई लैंग्वेज में बोल रही होती है। इसी बीच हम डॉक्टर कार्टराइट को देखते हैं जो कि काफी डरे हुए होते हैं और मिस्टर रोज भी घायल हो जाते हैं और इनका एक्सोर्सिज्म यहाँ पर फेल हो जाता है। फिर वह लोग एमिली को उसके रूम में ले जाते हैं, जहाँ पर उसे थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है। फादर यहाँ पर दोबारा उस प्रक्रिया को करना चाहते थे पर एमिली ने उन्हें मना कर दिया था और किसी रूहग्रस्त इंसान की मर्जी के खिलाफ प्रक्रिया नहीं किया जाता है। फिर फादर बताते हैं कि मैंने ही उसे वो गैम्बुट्रोल लेने से मना किया था क्योंकि उससे उसे कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता है। और यहाँ पर अगला गवाह कार्टराइट होते हैं जो यहाँ पर नहीं आते हैं तो एरिन उन्हें ढूंढते हुए उनके पास जाती है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। वो उससे सॉरी बोलते हैं। तभी उन्हें किसी की शैतान का साया दिखता है। वो डर के पीछे की तरफ भाग जाते हैं और उनका वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। फिर फादर के पास एरिन आती है और वो बताती है कि डॉक्टर कार्टराइट अब नहीं रहे, वो मर चुके हैं। यह सुनकर फादर को दुख होता है और वह एक लेटर एरिन को देते हैं जो कि एमिली ने खुद ही लिखी होती है। रात को एरिन आकर उस लेटर को पढ़ती है। अगले दिन कोर्ट में फादर को फिर से बुलाया जाता है और वो उस लेटर को पढ़ने लगते हैं, जहाँ पर एमिली ने अपनी आत्मकथा लिखी होती है। एमिली बताती है कि उस दिन अपने वो रूम में आई और उसे नींद लग गई। कुछ घंटों के बाद उसकी आंख खुली तो उसे बाहर से कोई बुला रहा होता है। वो बाहर जाती है जहाँ पर बहुत ही बड़ा कोहरा होता है। फिर एमिली की आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है। वह देखती है कि उसकी बॉडी कैसे तड़प रही है। फिर उसे मदर मेरी की आवाज आती है जो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे दर्द से अनजान नहीं हूँ। एमिली
उनसे पूछती है कि मुझे क्यों नहीं 6 शैतानों से मुक्ति मिली, जिस पर मदर मेरी सॉरी बोलते हुए कहती है वो शैतान जहाँ है वहीं रहेंगे, तुम चाहो तो अपने शरीर से छुटकारा पाकर मेरे साथ स्वर्ग चल सकती हो और चाहो तो वापस उसी दर्द भरे शरीर में जा सकती हो और जाकर भुगतो। तुम्हारे जरिए कितने लोगों को पता चलेगा कि आत्माओं की दुनिया सच होती है, फैसला तुम्हें करना है। यहाँ पर एमिली उसी शरीर में वापस जाने का फैसला करती है और एमिली के हाथों पर ठीक वैसा ही घाव उभर जाता है जैसा जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाते समय हुआ था। मतलब गॉड जिसे भी टच करते हैं उसके हाथों पर ठीक वैसा ही घाव उभर जाता है। फादर उस लेटर को आगे पढ़ते हैं जिसमें एमिली बताती है कि मेरे इस अनुभव से लोग जान पाएंगे कि शैतान एक सच्चाई है। लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, वो लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं अगर मैं उन्हें शैतान दिखा दूं तो। फिर फादर बताते हैं कि मैंने वह घाव खुद ही देखा था जो काफी दिन तक हरे रहे। वह एक दिव्य घाव थे जो सूली पर जीसस क्राइस्ट को दिए गए थे। तभी थॉमस उस केस को उल्टा मोड़ने की कोशिश करने लगता है और वो कहता है कि जो एमिली को पवित्र घाव मिले थे उसने खुद से ही किया था, उन कटीलों तारों पर अपना हाथ रखकर जो गुलाब के बगीचों में थे, और वो जूरी मेंबर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश में लग जाता है। फिर एरिन की बारी आती है तो वो जूरी मेंबर से बोलती है कि मुझे पता नहीं है कि शैतान या भगवान होते भी हैं या नहीं, और उस दिन एक्सोर्सिज्म के दौरान फादर रिचर्ड से लापरवाही हुई है या नहीं। फादर की नॉलेज आधुनिक साइंस से परे है और उन्होंने जो कुछ भी किया वो उनके हिसाब से सही था। वो पहले दिन से ही एमिली को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे बल्कि उसकी मदद करना चाहते थे, और ये केस जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। फादर ने बहुत कोशिश किया एमिली को ठीक करने के लिए, पर इस बार हालात उनके हाथ में नहीं था, और वो लास्ट में कहते हैं कि अब आपको ये देखना है कि आप लोग फादर को एमिली की मौत की जिम्मेदार मानते हैं या नहीं। फिर थोड़ी देर बाद जूरी मेंबर का फैसला आता है, वो लोग फादर को दोषी मानते हैं, जहाँ पर जज फादर को दोषी मानने के बाद 10 साल की सजा भी दे सकती है। वो सजा सुनाने वाली होती है तभी जूरी में से एक मेंबर खड़ी होती है और वो मानते हैं कि फादर को जुर्म किया है, और वो कहती है कि केस चलने तक जितना भी उन्होंने सजा काटी है उसे ही उनकी सजा माना जाए, और इस बात से जज भी सहमत होती है, और वो फादर रिचर्ड मोर को दोषी मानते हुए आज के दिन बाइज्जत रिहा कर देती है। और यहाँ पर अब एमिली को एक संत के रूप में याद किया जाता है और उसके कब्र को एक पवित्र स्थान बना दिया गया है, जहाँ पर दुनिया के कोने कोने से लोग वहाँ पर आते हैं और आकर प्रेयर करते हैं। मूवी के लास्ट में हम फादर रिचर्ड और एरिन को देखते हैं जो एमिली के कब्र पर होते हैं और उसकी कब्र पे फूल चढ़ाते हैं, और इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, और ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें।